राधे राधे मित्रों। जन्माष्टमी की तरह लड्डू गोपाल जी की छठी का भी महत्व है। जाने क्या भोग लगाएं और क्या है इसका महत्व। तो 26 अगस्त को धूमधाम से पूरे देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया गया। अधिकतर लोग इस त्योहार के व्रत के महत्व के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव की तरह ही उनकी छठी की भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। जिस तरह सनातन धर्म में घर में बच्चे की छठी मनाई जाती है, उसी तरीके से लड्डू गोपाल जी की भी छठी मनाने की परंपरा है। तो कृष्णाष्टमी के 6 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण की छठी का पर्व मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि कृष्ण छठी का महत्व और इसे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाने के पीछे की एक कहानी प्रचलित है। ये तो आप सभी को पता होगा कि माता देवकी द्वारा कृष्ण को जन्म दिए जाने के बाद उनके पिता वासुदेव जी ने उन्हें बारिश के बीच टोकरी में रख करके गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आए थे। लेकिन कंस को जब पता चला कि उसका अंत करने वाले 8वें भांजे का जन्म हो गया है और वह गोकुल में है, तो उसने राक्षसी पूतना को कृष्ण को मारने का आदेश दिया और कहा कि मथुरा व गोकुल के आसपास रहने वाले उन सभी बच्चों का अंत कर दो जो जिनके जन्म को बीते हुए अभी 6 दिन हुए हों। कंस के कहे अनुसार पूतना ने ऐसा ही किया। जब माँ यशोदा को यह बात पता चली तो वो तो काफी ज्यादा डर गईं और अपने लल्ला को राक्षसी पूतना से बचाने के बारे में सोचने लगी। इसी के चलते उन्हें कान्हा की छठी मनाने की याद ही नहीं रही। जब कान्हा 1 साल के हुए तो माँ यशोदा ने गोकुल वासियों को उनके जन्मदिन का न्योता दिया। लेकिन गोकुल की महिलाएं कहने लगी कि अब तक कृष्ण की छठी नहीं मनाई गई है, तो इसका जन्मदिन कैसे मनाया जाएगा। इसके बाद बुजुर्गों और ब्राह्मणों ने उन्हें ये सलाह दी कि कृष्ण के जन्मदिन से 1 दिन पहले उनकी छठी पूजा अवश्य की जाए। सभी की सलाहकार मान करके माँ यशोदा ने कान्हा के जन्मदिन से 1 दिन पहले उनकी षष्ठी मनाई थी। ऐसे में गोकुल में जन्माष्टमी के 1 दिन पहले ही कृष्ण भगवान की छठी मनाई जाती है, जबकि अन्य जगहों पर जन्माष्टमी के 6 दिन बाद छठी मनाते हैं। तो कृष्ण षष्ठी के दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना का विधान है। इस दिन लड्डू गोपाल का पंचामृत से स्नान करा करके उन्हें नए वस्त्र पहनाते हैं। इसके बाद पूजा अर्चना करके माखन, मिश्री और कड़ी चावल का भोग जरूर लगाते हैं। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है।